दिन से जुड़ी, फिजाओं में गूंजती मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। ये दास्तान है दरिया चुनाब के किनारे, अब्बासियाल नामी शहर में रहने वाली शोख और चंचल लड़की हीर की। हीर का बाप महर चूचा इस शहर का एक रईस जागीरदार। मेरे खानदान की इज्जत साला गांव करता है। मेरे खानदान के नाम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अपनी बेटी को बहुत चाहता था। मेरी बेटी, तुम मुझे जान से प्यारी। नाजों में पली सबकी लाडली हीर सुबह से शाम होने तक अपनी सहेलियों के साथ नाचती गाती। या खिलती हुई कली तेरा हर एक अंग धौनक के रंग दी। तू खुशबू है जो फजा को महकाती रहे। मैं तेरे संग संग यूं ही चलती रहूं। कभी दरिया चुनाब की मौजों पर अपनी सहेलियों के साथ सैर करती और दूसरी तरफ दरिया झेलम के किनारे एक और सल्तनत मौजूद जिसका बादशाह बेहद ताकतवर था। और उस सल्तनत में रहने वाला मौजू चौधरी एक बड़ा जमींदार था। उसके 7 बेटे थे और रांझा सबसे छोटा था। रांझा खुश शक्ल और नाजुक मिजाज था। जब बेटे जवान हो गए तो वो खेती बाड़ी करने लगे और रांझा दिल को छू लेने वाली बांसुरी बजाने लगा। और फिर मौजू चौधरी बीमार पड़ गया और एक दिन उसका इंतकाल हो गया। और फिर जनाजे के फौरन बाद भाइयों ने रांझा से कहा, ओ तूने काफी खैराक खा लिए और तुझे तुम्हारे साथ खेती बाड़ी बढ़नी होगी। रांझा खेतों में तो गया लेकिन उसके नाजुक हाथों में मेहनत के छाले पड़ गए। इस बांसुरी नवाज ने सोचा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये तख्त हजारे का कस्बा मुझे मजीद नहीं पाल सकता। उसने तंज और तानों से तंग आकर घर छोड़ दिया। पलट के उसने आखिरी नजर अपने शहर पे डाली और फिर नई जिंदगी की तलाश में निकल गया। एक लंबा सफर तय करने के बाद अब वो थका हारा एक गांव में पहुंचा और पानी की तलाश थी तो कुएं की तरफ चला गया। कुएं पे बहुत सी लड़कियां पानी भरने आई थी। जब एक लड़की की नजर रांझा पे पड़ी तो उसने कहा कि कितना सोना लड़का है। और फिर आगे बढ़ के रांझा ने पूछा, ये दरिया चुनाब यहाँ से कितना दूर है? तो एक लड़की ने जवाब दिया, दरिया चुनाब तो बहुत करीब है यहाँ से। बस आप सीधा जाएं और दाहिने हाथ को मुड़े तो दरिया चुनाब का किनारा आ जाएगा। जब वो दरिया चुनाब के किनारे पहुंचा तो कश्तीबान से कहा कि मुझे दरिया के पार जाना है। तुम्हारे पास किराया देने के पैसे हैं? नहीं। तो रांझा ने उदासी से जवाब दिया, मेरे पास कोई पैसे नहीं। उस बेचारे पर रहम खाकर कश्तीबान ने उसे कश्ती में बिठा लिया। और जब रांझा ने बांसुरी बजाना शुरू की तो सबकी बांसुरी की सुर में कहीं खो गए और दरिया चनाब की मौजों में भी मस्ती सी छा गई। जैसे ही कश्ती ने दरिया पार किया तो रांझा को दरिया किनारे एक खूबसूरत बिस्तर नजर आया। ये दरिया के किनारे बिस्तर किसका है? ये पलंग महर चौचक की प्यारी बेटी हीर के लिए है। कि हीर दरिया की सैर के बाद इस बिस्तर पर आराम करती है। तो रांझा कश्ती से उतरा
और बिस्तर की तरफ चल पड़ा। थका हारा था, इसीलिए लेटते ही सो गया। और थोड़ी देर बाद हीर अपनी सहेलियों के साथ दरिया की सैर के लिए आई और फिर अचानक उसकी नजर अपने बिस्तर पे पड़ी। वहां उसने किसी को सोता हुआ पाया। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है, ये कौन है? और उसे देखते ही वो गुस्से से पागल हो गई और कश्ती से उतरते ही उसने अपने हाथ में डंडा उठाया और गुस्से से बिस्तर की तरफ चल गई। कौन हो तुम? चोट से रांझा की आंख खुली और मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? रांझा ने देखा एक खूबसूरत लड़की हाथ में डंडा लिए खड़ी। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? उसे नहीं पता कि वो क्या कह रही थी। वो तो उसे देख के उसके शहर में खो गया। वो जो कहता था भला इश्क में क्या रखा है, एक हीर ने उसे रांझा बना रखा है। और मोहब्बत का वो पहला लम्हा एक दूसरे के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। फिर दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगे और दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। जब रांझा हीर के लिए बांसुरी छेड़ता था तो यूं महसूस होता था जैसे दरियाए चनाब की मौजें भी उस सुर के आगे सरे तस्लीम खम किए रक्स में ढल गई हो। हीर पर उस बांसुरी की धुन कुछ ऐसी कैफियत तारी कर देती थी कि उसे लगता जैसे वो उस धरती की दुनिया से निकलकर किसी तिलिस्मी बाग में आ पहुंची हो। एक ऐसा बाग जहां हवा भी नगमा गाती हो, जहां रोशनी भी फूलों पर उतरकर ख्वाब बन जाती हो। उसे महसूस होता जैसे वो किसी नर्म महकती फजा में झूल रही हो, जैसे उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि किसी जादुई ख्वाब की पगडंडी पर पड़ रहे हों। हर तरफ तितलियां अपने परों के साथ मंडला रही हैं। परियां खामोश खड़ी उस बांसुरी की मदहोश कुन लियाएं सुन रही हैं और फजा में बिखरी हुई हर शय उस साज की मिठास में गुम हो गई हो। रांझे की बांसुरी की वो सुरीली सदा हीर के दिल में ऐसे उतरती थी जैसे खुशबू रूह में उतर जाए, जैसे कौसे क़ज़ा अपने सारे रंग समेटकर इस बाग पर बिखेर दे। उसे यूं लगता था कि ये आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं जा रही बल्कि महसूस की जा रही है, कभी नसीमे सहर बनकर, कभी फूलों की महक बनकर, कभी रंगों की बारिश बनकर। और फिर एक ऐसा समा बंध जाता था कि हर तरफ जादू ही जादू महसूस होता था, जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो, जैसे ये दुनिया, ये जमीन, ये मौसम सब कुछ पीछे रह गया हो और हीर किसी ऐसे बाग में खड़ी हो जो दुनिया से दूर, आसमानों के उस पार, जन्नत के किसी गोशे में आबाद हो। एक दिन हीर ने रुक के रांझा से कहा, मैं अपने अब्बा से कहूंगी कि वो तुम्हें अपने घर पर कोई काम दे दे। इस तरह हमारे दरमियान फासले कम हो जाएंगे। महर चूचक ने रांझा को अपनी मवेशियों की देखभाल के लिए रख लिया। और अब वो रोज मिलने लगे, कभी खेतों में, कभी जंगल में, कभी दरिया के किनारे। एक दिन जब हीर अपने हाथों से बनाई हुई चूड़ी लेके रांझा के लिए आ रही थी तो महर चूचक के लंगड़े भाई कैदू ने उसे देख लिया। कहते हैं कि मोहब्बत और खुशबू को कभी छुपाया नहीं जा सकता। कैदू उनकी ताक में रहता था, वो हमेशा छुप छुप कर उनका ताकुब करता था, उनके बारे में अफवाहें फैलाता था और ये खबर उसने महर चूचक तक पहुंचा दी। कैदू ने महर चूचक को बताया, हीर और रांझा जंगल में मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी हीर ऐसा करेगी? महर चूचक ने पहले भी ऐसी शिकायतें सुनी थी, लेकिन उसने कभी भी इन्हें सच नहीं माना, क्योंकि वो अपनी बेटी से
ये फना मोहब्बत से था कैदू फिर हीर का जंगल में पीछा करता है। हीर बेटी, मुझे भी तो चूरी खिलाओ, मैंने सुना है कि तुम चूरी बहुत अच्छा बनाती हो। और हीर कैदू को चूरी दे देती है। कैदू चूरी ले लेता है और वो चूरी ले जाकर महर चूचक के सामने पेश करता है। ये लो सबूत, ले लो, ये चूरी तुम्हारे घर में ही बनती है और हीर हर रोज इसे रांझा के पास ले जाती है। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे? और सबूत मिलने पर महर चूचक ने फैसला किया कि हीर की शादी कर देनी चाहिए। मैं अपनी बेटी को खानदान का नाम डुबोने नहीं दूंगा, उसकी शादी खैरा से कर दूंगा। मुझे खैरा से शादी मंजूर नहीं, मैं सिर्फ रांझा से मोहब्बत करती हूँ। हमारी बेटी ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। उसकी पसंद को नजरअंदाज करना और उससे जबरन शादी कराना बहुत बड़ा जुल्म होगा। इस पे हीर की माँ ने भी बहुत एहतजाज किया, मगर महर चूचक ने एक ना सुने। हीर को हवेली में कैद कर दिया। रांझा रांझा कर दीने में आपे रांझा हो